प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। जॉन हार्पर करके एक शख्स थे और जब ये 13 वर्ष के जवान थे, बच्चा ही था, तब उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया। और 17 साल की उम्र पर ये परमेश्वर का वचन कई लोगों के सामने देने लगे। एक परमेश्वर के वचन के वक्ता बन गए जॉन हार्पर। 1896 ईस्वी में जहां पर ये सेवा करते थे, करीब 500 लोग इनकी सभाओं में आते थे। 13 वर्ष का पीरियड रहा और जब वो वचन देते थे, प्रार्थनाएं होती थी, तो 500 लोग इनकी सभा में आते थे, ग्लासगो नामक जगह में। और 13 साल उन्होंने यहां सेवा की। फिर 1912 ईस्वी में, जो लगभग आज से 110 साल पहले की बात है, हार्पर शिकागो जा रहे थे अपनी बेटी नैना के साथ। और शिकागो वो कैसे जा रहे थे? उसी मशहूर टाइटैनिक जहाज में, जिसके बारे में आपने पहले भी सुन रखा है। और ये परमेश्वर के सेवक थे और अपनी बेटी को लेकर ये शिकागो जा रहे थे। वहां पर भी उनको प्रभु की सेवा करनी थी। और जैसे हमें इतिहास बताता है कि कुछ ही यात्रा इस टाइटैनिक जहाज ने जब पूरा किया, तो एक आइसबर्ग बर्फीले पहाड़ के साथ ये टकराया और ये जहाज डूबने लगा। वही जहाज जिसके बारे में कहा गया था कि परमेश्वर चाहे तो वो भी इस जहाज को डुबा नहीं सकता, है ना। ये पहली ही यात्रा थी उसकी, मेड इन जर्नी। और लाइफ बोट्स कम थी, जितने लोग थे उससे आधों की ही कैपेसिटी की लाइफ बोट्स थी, आधों के कम से। और हार्पर ने इस बात का निश्चय कर लिया कि बेटी लाइफ बोट में पहुंच जाए। और उसने ये इस बात का निश्चय कर लिया कि वो सुरक्षित लाइफ बोट में पहुंच गई है और वो पार चली जाएगी किनारे पर और लोगों के साथ। लेकिन ये खुद नहीं गया और उसने ऊंची आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहा कि जो स्त्रियां हैं, बच्चे हैं और जो उद्धार पाए हुए नहीं है, उनको पहले लाइफ बोट में भेज दिया जाए ताकि वो बचे रहे। और उन्होंने ये तक भी किया कि अपनी लाइफ जैकेट उतार कर एक और व्यक्ति को दे दी जिसके पास लाइफ जैकेट नहीं थी। वो व्यक्ति अचंभा करने लगा, है ना। आप ये समझ लीजिए कि अब जहाज डूबता जा रहा है, जो लाइफ बोट में उतर गए वो उतर गए, बाकी लोग जहाज पर ही थे। तो या तो जहाज के साथ डूबे या जहाज पर से कूदकर पानी में कूद जाए और जो भी अपना सहारा ले सके जैसे तैसे वो कर ले। लेकिन लाइफ बोट के अलावा कोई सहारा नहीं था। शायद अगर कुछ बताते कि कुछ टूटे हुए टुकड़े थे, कुछ लोग टूटे हुए टुकड़े पर भी पकड़ पकड़ के अपने आप को बचाने की कोशिश की। तो उस व्यक्ति को उसने अपना लाइफ जैकेट दे दिया और उसे कहा, तू इस लाइफ जैकेट को ले ले, मेरी चिंता मत कर। मैं नीचे नहीं परंतु मैं ऊपर जाने वाला हूं। वो व्यक्ति शायद तब समझ नहीं पाया क्या कह रहा है। और फिर हार्पर भी पानी में कूद गया और जो और 1500 लोग संघर्ष कर रहे थे तैरने के लिए, अपने आप को फ्लोट करने के लिए, उन सब के पास जा जाके कह रहा था कि अपने
पापों से पछताप कर लो और प्रभु यीशु पर विश्वास कर लो। बताते हैं कि काफी समय बाद या कुछ समय बाद जब टाइटैनिक की इस घटना पर लोग बातें करते थे, कॉन्फ्रेंस हुए, तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैंने एक किसी तैरते हुए टुकड़े को पकड़कर अपने आप को पानी पर बनाए रखा था, डूबने से बचाए रखा था, और हार्पर ने भी कोई चीज को पकड़ रखी थी। और उसने तब मुझे पूछा, क्या तूने उद्धार पाया है? क्या तेरे पाप क्षमा हो गए हैं? उसने कहा, नहीं हुए। तो हार्पर ने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास कर और तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, तू बच जाएगा। और 2 बार उनकी मुलाकात हुई सारे इस उलझन में, और दोनों बार हार्पर ने उसको यही बात कही, प्रभु यीशु पर विश्वास कर, तू उद्धार पा जाएगा, मुक्ति पा जाएगा, अनंत जीवन पा जाएगा। और वो व्यक्ति बताया उसने बाद में कि मेरे नीचे 2 मील बर्फीला पानी था, इतना गहरा पानी था, लेकिन उसी पानी के ऊपर मैंने अपना हृदय प्रभु यीशु को दिया, मैंने विश्वास किया, प्रभु यीशु के नाम को पुकारा। और ये व्यक्ति एक दूसरा जहाज जिसका नाम था SS कारपाथ्या, उस जहाज ने इस व्यक्ति को बचा लिया। लेकिन जॉन हार्पर फिर पानी में डूबकर उसका देहांत हो गया। तो हार्पर ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था? कोई कहेगा ये तो पागल आदमी है, दीवाना है। क्या उसका पैशन था? क्यों अपनी लाइफ जैकेट किसी और को दे दी? उसने लाइफ जैकेट नहीं दी, मैं सोचता हूं उसने अपनी लाइफ ही, जीवन ही दे दिया उस व्यक्ति को। क्योंकि अगर हार्पर लाइफ जैकेट पहन के रखता तो वो SS कारपाथिया जहाज हार्पर को भी बचा लेता, लेकिन फिर और बचने का माध्यम नहीं था। हार्पर जानता था कि जिस प्रभु को वो जानता है, जिस प्रभु यीशु पे वो विश्वास करता है, उसके कारण वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा, क्योंकि हार्पर के पाप क्षमा थे, उसके पाप यीशु के लहू में धुल चुके थे। लेकिन वो ये भी जानता था कि और ये जो लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते, जिनका जीवन अभी भी पाप में है, जो जहाज में भी पाप में जीवन बिता रहे थे और जीवन का पूरा ऐशो आराम का निचोड़ लेना चाह रहे थे, उनके लिए उसको चिंता थी। इसलिए वो पानी में तैरता तैरता भी लोगों से पूछता गया, प्रभु यीशु क्या उद्धार पाया है? प्रभु यीशु पर विश्वास करो, तुम बच जाओगे। क्योंकि वो जानता था जो पाप में मरेगा वो इस बर्फीले समुद्र से सीधा उस आग की झील में उसकी आत्मा पहुंचेगी, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, जहां की आग नहीं बुझती और कीड़ा नहीं मरता। हार्पर ने खुद प्रभु यीशु के प्रेम को चखा था कि मुझ पापी के लिए जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया, मुझसे प्रेम किया, तो अब मैं उसके लिए क्या करूं? और अपने प्रेम के कारण जो उसको अब प्रभु के प्रति था, उसने अपने जान को भी, अपने जीवन को भी प्रिय ना जाना, और आखिर सांस तक उसने प्रभु यीशु की सेवा की। और वो सेवा क्या थी? कि लोगों को मन फिराव का, पश्चाताप का संदेश दे। क्योंकि इसी कारण प्रभु यीशु इस धरती पर आया, मनुष्य की आत्माओं को बचाने के लिए, ताकि खोए हुए बच जाए, उद्धार पा जाए। प्रभु यीशु ने कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। इसलिए विलंब ना करे, देरी ना करे। प्रभु यीशु धर्म बनाने नहीं आया, और ना ये कोई धर्म की बात है, ये आपकी आत्मा की बात है।
अपने जीवन को परमेश्वर के साथ सही करने की बात है, मेल मिलाप करने की बात है। जो पृथ्वी का न्यायी है, सच्चा और धर्मी न्यायी है, सबसे बुद्धिमान बात यही है कि उसके साथ मेल मिलाप कर लिया जाए। और उसके लिए करना कुछ नहीं है, सच्चा पश्चाताप करना है, पाप के जीवन को त्यागना है और प्रभु यीशु पर विश्वास करना है, जिसने मेरे और आपके लिए अपना प्राण क्रूस पर दिया, अपना बलिदान दे दिया, अपना लहू बहा दिया और मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा। हमें नहीं पता जीवन में टाइटैनिक जैसा कोई दूसरा हादसा किसके जीवन में कब आ जाए। अभी हाल ही पिछले हफ्ते एक आदमी ट्रेन में बैठा था, पता नहीं कहां से, जिस खिड़की के पास वो बैठा था, एक लोहे का सरिया उसके पूरे माथे से घुसता हुआ निकल गया। फोटो में वहीं पर बैठा है वो, बस उसी के साथ हुआ। तो इसलिए हम जानते नहीं है, जीवन एक बुलबुला है, एक भाव है, एक परछाई है, एक घास है जो अब सुबह सुबह है, शाम को आग में झोंक दी जाती है। तो इसलिए जीवन के साथ ना खेले, पाप के जीवन में ना बने रहे, प्रभु यीशु पर विश्वास करें। वो जीवित प्रभु है, मृत्यु को में से जी उठा, वो बचा लेगा। इसलिए हारपर ने कहा, मैं नीचे नहीं जा रहा हूं, जबकि शारीरिक रूप से उसकी देह बर्फीले पानी में चली गई, लेकिन उसको मालूम था मैं ऊपर जा रहा हूं, मेरे प्रभु के पास जा रहा हूं। तो इसलिए प्रार्थना कीजिए प्रभु यीशु से, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।